राधे राधे, जय माता दी। आज है माता रानी का तीसरा दिन, चंद्रघंटा माता का आज तीसरा दिन है नवरात्रि का। और आज के दिन माता रानी को दूध और केले का भोग लगाया जाता है। तो भी जय माता दी। तो सुबह मैंने जल्दी से उठ के फटाफट पूरे घर का काम फिनिश कर लिया। उसके बाद मैंने घर की कंप्लीट की पूजा। तो जैसे आज केले और दूध का भोग लगना था तो मैंने वो लगाया। और मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन जो भोग लगना वो लगाऊँ। और मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड किया, बस छोटा सा ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि इस दिन मेरे घर में काम भी लगा हुआ था। और मतलब सुबह सुबह पूजा पाठ करना, जल्दी से सारे काम फिनिश करना, फिर उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनाना। और अच्छा लगता है माता रानी का जैसे सजा हुआ दरबार देख कर। और जब मैं हवन करती हूँ ना तो उसके बाद मुझे इतना सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। हवन को कुछ देर में बैठ के देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ, मच्छर कम नहीं, सामने थे, खड़े नहीं हो सकते रहो। हम्म। और फिर उसी दिन मेरे घर पे काम लगा हुआ था, मतलब जो सीढ़ियाँ जब बन रहा था, रास्ता तो टूट गई थी, तब से मैंने सीढ़ियाँ नहीं बनवाई थी। तो मिस्त्री मुझे मतलब इसी दिन का बोला था कि मैं इस दिन आऊँगा। तो यहाँ पे लगा हुआ है काम। और घर पे कोई काम लगता है तो पता है कि फिर आपको लगना पड़ता है। तो अभी आज बन रही मेरी सीढ़ियाँ और काम लगा हुआ। एक बार तोड़ी जाती है, एक बार बनवाई जाती है। कुमार लेबर ही आ जाएगी। कुमार लेबर ही आ जाएगी। और मतलब जो है मैं सिंपल से ही बनवा रही हूँ, क्योंकि अभी रोड वगैरह फिर बनना है। साल 2 साल बाद जब भी बनेगा तो फिर टूटी जाएंगी, मतलब क्योंकि नाली नहीं बनी। इस बार नाली बननी थी पर नाली नहीं बनी तो सीढ़ियाँ भी तोड़ जाएंगी। तो इसलिए नाली ना बनवा के मैंने एक लोहे का पाइप डलवा दिया है, ताकि मेरा जो पानी है वो निकलता रहे, वो ना रुके। और सीढ़ियाँ ऊपर से ढलवा देंगे तो गाड़ियाँ चढ़ाने के लिए या फिर खुद चलने के लिए हो जाएंगी, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जब कभी टूटेगा तो फिर देखा जाएगा, फिर दोबारा से बनवाना पड़ेगा। और पता है, छोटे से काम के लिए देखने में बिल्कुल छोटा सा मैं सिंपल सा बनवा रही हूँ, पर काफ़ी जो है पैसे इसमें मतलब वेस्ट जैसे समझो, वेस्ट ही जाते, क्योंकि फिर कुछ दिनों बाद तोड़ा जाएगा और फिर से आपको नया बनवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं मिस्त्री लोगों को पिला रही हूँ चाय, क्योंकि दोपहर में पिलाई थी, उसके बाद शाम में पिला रही हूँ। काम कर करके थक गए हैं। थक क्या मतलब लगता है ना, जब काम करते रहो तो लगता है कि थोड़ा सा चलो ब्रेक लें और चाय पिए। तो यहाँ पे मैं चाय बना के ले आई इन लोगों को और दे रही हूँ। और उसके बाद फिर उस दिन मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि मेरे जो है ना तबीयत ख़राब हो गई थी। शाम को मैंने पूजा वूजा करके फिर बच्चों को हल्का फुल्का खाना बना दिया। उसके बाद मैं लेट गई और दवा भी मुझे लेनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ, यानी कि 4 तारीख को। और माता रानी का चौथा दिन है। मैं सुबह से काम वगैरह फिनिश करके वही डेली वाला बच्चों को टिफ़िन वगैरह बना के भेज दिया स्कूल। और उसके बाद मैं स्नान वगैरह करके तैयार हो जाऊंगी। और हम पूजा करने से पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा मैं तैयार हो लेती हूँ, जैसे काजल हुआ, लिपस्टिक हुआ, मतलब थोड़ा सा जो है नॉर्मल। उसके बाद फिर मैं मंदिर में जाती हूँ, मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ। और जो भी वैसे शाम को मैं करके छोड़ती थी, पर कल नहीं किया था, तो आज मैं मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी। और उसके बाद फिर करेंगे हम माता रानी की पूजा। और यहाँ पे ना मैंने बेटे को भेजा था जो है फूल तोड़ने के लिए। तो वो एक गुलाब जो है ज़मीन में उससे गिर गया था। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा ये गुलाब जो है ज़मीन में गिर गया, इसको आप पूजा पे चढ़ाओगे या नहीं चढ़ाओगे। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, ज़मीन पे गिरा हुआ कोई फूल माता रानी या फिर किसी देवी देवता को नहीं चढ़ता है। तो इससे पहले भी मैंने बच्चे को बताया था, तब उसको याद था, तो उस दोबारा से कन्फर्म कर रहा था।
तो बच्चों के छोटी-छोटी चीज़ें बतानी चाहिए ताकि उनको आगे के लिए पता होना चाहिए कि हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या नहीं सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके करती हूँ। तो माँ का चौथा दिन था और उस दिन रॉयल ब्लू पहनना था, तो मेरे पास मतलब मैंने पूरे जो है नवरात्रि प्रॉपर नहीं तैयारी करके रखी कि मैं हर दिन हर कलर पहनूँगी। पर मेरे पास जो कलर जिस दिन था उस दिन मैंने पहन लिया और मतलब पूजा करने के लिए मैं साड़ी पहनती थी, पर आज थोड़ा-सा मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने फटाफट से सूट ही डाल दिया। और क्योंकि टाइम पे पूजा ही भी करनी होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मतलब बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पा रहे हो तो पूजा आपको नहीं करना, आपका भाव होना चाहिए। और मैं मतलब ऐसा सोच के कुछ नहीं करती नहीं मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है या फिर बहुत अच्छे से करना है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी पूजा अच्छे से हो जाए, जिस दिन मतलब माँ का जो दिन है उस दिन के लिए अच्छे से उस दिन की पूजा हो जाए। तो इसलिए जब भी मैं टाइम रहता है तो मैं जो है अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, नहीं रहता है तो जैसे रहते वैसे मैं पूजा कर लेती हूँ। और बस जो भाव होना चाहिए मन के अंदर और उनकी पूजा अच्छे से हो जाए यही मायने रखता है। और धीरे-धीरे चीज़ें जब करने लगो ना तो आप धीरे-धीरे अपने आप वो होती चली जाती है, एक रूटीन बन जाता है। जैसे मैं क्या करती हूँ ना, मैं जो है मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को भोग हर दिन के लिए अलग-अलग बना के रखना, पर मैं जितना कर पाती हूँ, अगर बना पाती हूँ तो बनाती हूँ, नहीं तो मैं डेली पान और मतलब ये जो बीरा होता है इसका भोग लगाती हूँ, बतासे और पंचमेवा और मिश्री, ये सारी चीज़ मेरे पास होती है। और फल कोई न कोई रहता है, तो ये सारी चीज़ों को मैं भोग लगा देती हूँ। और कभी-कभार मतलब मैंने खीर पूड़ी बना लिया या फिर कभी हलवा बना लिया या फिर कभी और कुछ जो भी अगर टाइम होता है तो मैं बना के भी माता रानी को भोग लगा देती हूँ, नहीं तो मैं जो ये पंचमेवा और ये रहता है इसी से मैं भोग लगा देती हूँ। और हाँ, नवरात्र भर मैं डेली हवन करती हूँ, तो सुबह ही मैं करती हूँ हवन, शाम को नहीं करती हूँ, शाम को सिर्फ पूजा और आरती करती हूँ। तो इससे हवन से ना जब इसका धुआं घर में इसकी खुशबू फैलती है तो घर में भी शुद्धता होती है और इसके फायदे भी हमारे बहुत होते हैं। ओम विश्वे नमः स्वाहा। ओम इन विश्वे नमः स्वाहा। ओम संभवे नमः स्वाहा। ओम इन संभवे नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम इन लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम इन सरस्वती नमः स्वाहा। ओम भू भुव स्वाहा। ओम इन देवु में स्वाहा नमः स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम इन सूर्याय नमः स्वाहा। ओम पूर्णादर्विः परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वश्नेव विक्रीडा वहा इष्मूर्जः गुंग सत्क्रतो स्वाहा। तो ये हवन के कुछ मंत्र जो दुर्गा सप्तमी होती है उसी में लिखे होते हैं, उन्हीं को देख के मैं जो है हवन करती हूँ। और बाकी जो अपने कुल देवता हुए, ग्राम देवता हुए, बाकी जो अपने घर के देवता होते हैं उनके नाम के भी जो है हम हवन करते हैं। और इस तरह से कुछ हमारी पूजा कंप्लीट होती है और उसके बाद लास्ट में करते हैं आरती। आरती तो इस तरह से कुछ हमारा 2 दिन का ब्लॉग हमने कंप्लीट किया, अपनी पूजा कंप्लीट करते हैं। इसके बाद शाम की भी पूजा होती है और बिना आरती के तो कोई पूजा कंप्लीट होती ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक करें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने विचार कमेंट के ज़रिए हमारे चैनल हमारे वीडियो पर रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय माता दी।